अब आपके सामने गोसे गुजार जनाबे हजरत वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बेहतर समझता हूँ, मुनासिब समझता हूँ कि आप और हम मिलकर दोनों आलम के मुख्तार, मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह देकर पनाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहिल मदारिल बदील मुती सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मुझे वक्त ज्यादा नहीं मिला है, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस एक बात कहना चाह रहा हूं, जो मैंने एक आयत का बीच का एक जुमला, मुकम्मल फकरा भी नहीं कह सकते, जुमला ही आयत मैंने वो तिलावत किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की पहचान बता दी। ईमान वालों की पहचान बता दी कि ईमान वाले कौन। ईमान वाले वो हैं जो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, जो सबसे शदीद मोहब्बत। अब किसी को जवाब नहीं देना, हर इंसान अपने दिल पर हाथ रखे, खुद सोचे, मुंसिफ यहाँ बैठा हुआ है वो जवाब देगा कि सबसे शदीद मोहब्बत किसकी है। माँ बाप की है, भाई बहन की है, बीवी की है, बच्चों की है, घर बार की है, माल दौलत की है, कारोबार की है, गाड़ी की है, बंगले की है, जिस चीज की भी मोहब्बत है। क्या सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से है? अगर सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से है तो ईमान वाले, अगर सबसे शदीद सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से है तो ईमान वाले, और अगर इसमें कमी और कोताही है तो अपना मुहासबा खुद करें
किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद देखेगा आखिर कमी क्यों है। अल्लाह हमारा महबूब है, बस समझ में आ रही है? अल्लाह हमारा महबूब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। हमारा महबूब अल्लाह। शायद आप लोगों के ज़हन में बात आ रही होगी कि अब तक तो हम तो ये सोचते चले आए कि रसूलुल्लाह महबूब हैं। ये अजीब बात कह दी, कुरान का हवाले भी लेकर आ रहा है कि हमारा महबूब अल्लाह है। हाँ हाँ, ये बात सही है कि हमारा महबूब अल्लाह है, अल्लाह ही हमारा महबूब है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल को महबूब बना लें। हमारी वो हैसियत नहीं है। अरे खाक के पुतले अपने को देख, तू क्या है, दावा इतना ऊंचा नहीं। मेरा महबूब अल्लाह है। मगर एक बात और भी है, दूसरे तरीके से आ जाइए, मुझे अपने महबूब को राजी करना है। मुझे अपने महबूब को राजी करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा महबूब मुझसे राजी रहे। तो बताइए क्या करूं? जैसा जैसा महबूब चाहे मैं वैसा करता जाऊं? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि मेरा महबूब कोई इंसान नहीं है, कोई मामूली सा कोई मखलूक नहीं है, बल्कि वो तमाम मखलूकात का खालिक व मालिक है, जिसने तमाम कायनात बनाई। इन तमाम से मावरा, इन तमाम से मावरा मावरा बड़ा बुलंद बाला वो अलीयुल अज़ीम, वो रब। तो मेरी हैसियत कहाँ? ये जमीन जो इस कायनात में एक जर्रे का मकाम रखती हो, और उस जर्रे पे बसने वाली मखलूक, और उस मखलूक में से एक फर्द में इस अजीम वसी और इस कायनात में जमीन का मकाम रेगिस्तान में एक रेत के जर्रे की तरह, और उस रेत के जर्रे पर बेशुमार मखलूकात, उसमें से एक मखलूक हकीर से वो मैं उस अजीम कायनात के रब को कैसे राजी कर पाऊंगा? मेरे सामने बड़ा मसला आया। मैंने देखा अल्लाह कुरान में बता रहा है कि ईमान वाले वो हैं जो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। बड़ा अजीब मामला। ज़हन कश्मकश में हो गया कि उस रब को कैसे राजी करूं। अपने महबूब को राजी करना जरूरी है, मगर मेरा रब मुझसे राजी कैसे हो? मुझे अपने महबूब को राजी करना है, तो महबूब को कैसे राजी किया जाए? इसी कश्मकश में था, मान ख्याल आया कि इस जमीन पर अल्लाह का एक महबूब आया है। इस जमीन पर अल्लाह का एक महबूब आया है, और इस ऐलान के साथ आया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। रब कह रहा है, ए महबूब कह दीजिए, ए महबूब कह दीजिए, मैं भी तुम्हारी तरह से एक बशर हूं। वो बशर नहीं है, महज बशर नहीं है, मगर बशर बनकर आए हैं हमारे लिए, मुझे के लिए, कि ताकि मैं अपने महबूब को राजी करने का रास्ता ढूंढ लूं। तो मुझे रास्ता ये नजर आया, मेरा साहब शायद समझ में आ जाए बात। वो रास्ता ये समझ में आया कि मैं अल्लाह के महबूब को राजी कर लूं,
क्योंकि वो बशर बनकर इस जमीन पे आया है और सिर्फ बशर बन के नहीं आए, जब आए, जब अल्लाह ने भेजा, जिनसे ये ऐलान करवाया कि मैं तुम्हारी तरह से बशर हूँ, तो ऐसे ही नहीं आ गए, बड़ी शान के साथ आए और इस शान के साथ आए कि ऐलान हो रहा है रब की तरफ से, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किस शान के साथ? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बड़ी अजीब बात बोल रहा हूँ मैं। अब हमें रहमतुल आलमीन समझना होगा कि रहमत किसको कहते हैं, रहमत कितनी अहम चीज है जिसको अल्लाह ने इतना आम कर दिया। शायद मामूली चीज होगी नहीं, दुनिया का दस्तूर उल्टा है। जो चीज आपकी जिंदगी में सबसे बेकार, किसी काम की नहीं है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती मिलती है। समझिएगा, वो चीज सबसे ज्यादा कीमती मिलती है, सबसे कीमत की मिलती है। मसलन डायमंड, हीरा। बताइए इंसान की जिंदगी में हीरे का क्या काम? किसी काम का है? नुकसान तो है। अगर कोई बगैर पॉलिश के हीरा मिल जाए, कोई चाट दे, लेकिन जख्म को लग जाए तो वो पौधे मर जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन बहुत महंगा है, उसकी कीमत अंदाजा लगाइए। देखिए आप लोग खुद अपने ध्यान पर जोर डालिए और फिर देखिए कि हीरे की कीमत क्या है। हीरा बहुत कीमती होता है ना। जिंदगी में जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जरूरत है, उसके बाद एक चीज आ रही है सोना। उसकी थोड़ी सी जरूरत है इंसान की जिंदगी में। दवाई वगैरह पड़ जाता है, कुछ वगैरह में काम में आता है, माजून में काम आता है, खमीरे में काम आ जाता है। यह कि इंसान बैठेंगे बताएंगे कि वो वर्क़ नक़रा सोने के वक्त दवाइयों में डाल दिए जाते हैं। थोड़े से काम का है तो थोड़ी सी कीमत कम हो गई, काम का है कम हो गई। सोने की कीमत हीरे से बराबर है या कम है? यकीनन कम है। लेकिन सोने से भी ज्यादा काम की एक चीज और है हमारी जिंदगी के लिए, वो चांदी। चांदी की कीमत सोने से और कम है। बात समझ में आ रही है? चांदी की कीमत सोने से और कम है। चांदी से ज्यादा जरूरी एक और मेटल है जिसको कहते हैं लोहा। ये लोहा का है। तो लोहा चांदी से महंगा है या सस्ता है? और सस्ता है और कम कीमत का है। इससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए अनाज, गंदुम, चावल, ये ज्यादा जरूरी है ना। क्या ये लोहे से महंगे हैं या सस्ते हैं? ज्यादा जरूरी है इसलिए सस्ता है। और गेहूं से, चावल से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए नमक। क्या नमक गेहूं चावल के बराबर है या सस्ता है? सस्ता है। और कीजिएगा, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, धीरे चलिएगा। नमक और सस्ता हो जाता है जबकि उसकी जरूरत गेहूं चावल से ज्यादा है हमारी जिस्म को, हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। नमक से ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए पानी। पानी नमक से महंगा है या सस्ता है? ध्यान से, पानी नमक से महंगा है या सस्ता है? मालूम भी होगा पानी सस्ता है, इतना सस्ता फ्री बराबर। एक समरसेबल लगवा दीजिए, पानी सस्ता जिंदगी में जरूरी। पानी ना मिले इंसान को एक दिन 2 दिन तड़पने लगेगा। और पानी से भी ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन। वो पानी से सस्ती है या महंगी? वो पानी से सस्ती है या महंगी? आप कहेंगे कि बहुत सस्ती फ्री में मिलती है। नहीं भाई, फ्री में कहाँ, लाखों रुपए में नहीं मिलती। ये अभी कुछ दिनों पहले हादसे हुए अस्पतालों में, ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं पहुंचे थे, कितने लोगों की मौत हुई, कितने मासूम बच्चे मारे गए। लेकिन अल्लाह का एहसान
कि उसने वो ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अता कर दी। ये सस्ती है या नहीं? लेकिन इससे भी ज्यादा अहम, इससे भी ज्यादा जरूरी कि हम सांस को दे सके, वो है रहमत, वो है रहमत। और अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया इस ऐलान के साथ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हमारे लिए खाने से ज्यादा, पीने से ज्यादा, सांस लेने से ज्यादा रहमत जरूरी है। और रहमत बनाकर जिसको भेजा नूरे मुजस्सम को, उस नूरे मुजस्सम को राजी कर ले, मेरा महबूब राजी हो जाएगा। मेरा महबूब राजी हो जाएगा। मुझे अपना महबूब राजी करना है। मेरा महबूब राजी होगा अगर मैं उसके महबूब को राजी कर लूं, क्योंकि मुझे मौका मिल गया कि वो बशर बन के आ गए ना, इसलिए मुझे मौका मिल गया। उसको राजी करना मेरे बस का ना था। तो रब के महबूब को राजी कर लूं तो रब राजी हो जाएगा। मैं आलम तसव्वुर में अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाता हूँ, वहां जाके क्या देखता हूँ, हाजिर की सादत नसीब हुई। देखा मैंने अल्लाह के महबूब बैठे हुए हैं, आपने एक चादर ढापी हुई है, एक जानिब मौला अली बैठे हैं, एक जानिब जनाबे फातिमा बैठी है, एक जानिब एक गोद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। ये तमाम बैठे हुए हैं, पांचों नफूस आका बैठे हैं, मौला अली को लेके बैठे हैं, जनाब फातिमा को लेके बैठे हैं, इमाम हसन को लेके बैठे, इमाम हुसैन को लेके बैठे। ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि सबको एक चादर में ढक लिया। एक चादर में ढक लिया और ढकने के बाद ही नहीं ढक कर बैठ गए, बल्कि हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत रखता है तू उससे मोहब्बत रख, जो इनसे अदावत रखता है तू उससे अदावत रख। ये मेरे अहले बैत है। हमें रास्ता मिल गया, हमें रास्ता मिल गया। बात समझ में आ गई कि वो महबूब को राजी कैसे किया जाएगा। इन्हें राजी कर लो, इन्हें राजी कर लो। महबूब के, अल्लाह के महबूब के अहले बैत को राजी कर लो। अल्लाह के महबूब के अहले बैत राजी हो जाते हैं तो अल्लाह का महबूब राजी हो, और अल्लाह का महबूब राजी होगा तो हमारा महबूब राजी हो जाएगा। उम्मीद है बात जहन में आ रही होगी। तो ईमान वाला कौन? फिर सवाल भाई आया मेरा घूम के, ईमान वाला कौन? ईमान वाला वो जिसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होती है, वो ईमान वाला है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको मारिफत, यहाँ ये दोनों लफ्ज इश्क और मारिफत, मैंने अब तक की बात में छोटी सी तकरीर में कोशिश ये की कि मैं वो इश्क और उस इश्क की मारिफत यहाँ तक मैं लाया हूँ ईमान के हवाले से, कि ईमान वाला वो जिसके अंदर इश्क की इंतहा हो और उस इंतहा को पाने का रास्ता मालूम, उसकी मारिफत हो, वो ईमान वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कामिल ईमान वाला बनाए। दूसरी पढ़ लीजिए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिल मदारिल बदील मुती सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक बात समझ में आई? ईमान वाला कौन? मेरा बोलने का अंदाज ऐसा तो नहीं है कि शायद आप लोगों की समझ में ना आ रहा हो। आसान दोस्तों में बात कर रहा हूँ मैं। अब थोड़ी सी और आगे चलते, एक कदम आगे बढ़ते। अभी मैंने एक आयत का हवाला दिया है, अब मैं एक हदीस शरीफ का हवाला देने जा रहा हूँ, फिलहाल उस पर बात करूंगा इंशाअल्लाह। वो हदीस शरीफ बड़ी मशहूर हदीस है और मुझे लगता है कि बाज़ हज़रात उस हदीस शरीफ को अपने मोबाइल की कॉलर ट्यून के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस हदीस शरीफ को, वो हदीस शरीफ सहीहीन में, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, और सही बुखारी और मुस्लिम के अलावा वो हदीस इब्ने माजा में भी है। ऐसी हदीस बोलने जा रहा हूँ जिसके कई रेफरेंस मिलते हैं हमें कुतुब अहादीस में। बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन, बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन, शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान वल हज मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितने पर? देखिए अभी मैंने ईमान बताया था, अभी मैंने ईमान वाला बताया था, ईमान। अब इस्लाम पे आ रहा हूं। ईमान की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सलात कायम करना, ज़कात अदा करना, रमजान के रोजे रखना और सफर करने की ताकत हो तो हज करना। बात सुना गई? ये 5 चीजें क्या है? ये बुनियाद है, बुनियाद। ज़हन में रख लीजिएगा ये क्या है। मैंने कह रहा हूँ, आका ने फरमाया ये बुनियाद है। मेरा भाई, ये हमारी ये बुनियाद है इस्लाम की। एक बात बताएं, अगर मुझे यहाँ एक प्लॉट मिल जाए, जमीन का कुछ हिस्सा मिल जाए, थोड़ी बहुत जगह मिल जाए रहने के लिए, तो क्या मैं वहां बुनियादें भरवा लूं और मैं मेरी बुनियादें मुकम्मल हो जाए, और बुनियादें मुकम्मल करने के बाद में बुनियाद में कोई कमी ना रहे, बुनियादें पूरी हो जाए, उसके बाद में मैं अपने घर का सामान लाऊं, वहां रखूं, अपनी फैमिली को वहां रखूं, क्या मैं वहां रह सकता हूं? तमाम अक्लमंद लोग हैं, जी शौर लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे जवाब दीजिए, क्या मैं वहां रह पाऊंगा? अगर रह पाऊंगा तो क्या लोगों की निगाहों से, चोरी से, कुत्ते बिल्ली से, मौसम से, धूप से, बारिश से खुद को या अपने सामान को बचा पाऊंगा या नहीं? जी आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? ये बोले छत पे बात नहीं होगी, पर दीवारें कहाँ हैं? अभी सिर्फ बुनियादें हैं, अभी सिर्फ बुनियादें हैं। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आ गया, मगर ये बुनियादें हैं। समझिएगा क्या है ये? बुनियादें। और जब मकान बनता है ना, बन जाता है, बताइए क्या बुनियाद नजर आती है? बेवकूफ लोग आज बुनियाद देखना चाहते हैं। कुछ बेवकूफ लोग आज भी बुनियादों पर बहस करते हैं, बुनियाद देखना चाहते हैं। वो लोग बुनियाद देखना चाहते हैं जिनके यहाँ आज तक बुनियाद की पहले ईंट नहीं रखी गई, जिनके यहाँ आज तक 1000 साल हो गए, 1445 चल रहा है, आज तक ये तय नहीं हो पाया कि बुनियाद की पहले ईंट लंबी लंबी रखी जाए या तिरछी रखी जाए। जिसके यहाँ ये मसला हल नहीं हुआ, वो हमसे कहते हैं बुनियाद नजर नहीं आ रही, वो हमसे कहते हैं।
उनका ये ट्रेनिंग हुआ कि नमाज में खड़े हो तो किस तरह से खड़े हो, कदम कितने फासले पर हो। कोई कहता है 4 अंगल पर हो, कोई कहता है 8 अंगल पर हो, कोई कहता है 1 फासले पर हो, कोई कहता है 2 फासले पर हो, कोई कहता है और ज्यादा कान फैला के खड़े हो। बस ये तो हल कर दो पहले, हमसे बात न कर लेना। तो आज ये मसला हल नहीं कर पाए कि हाथ सीने में बांधे जाए, नाक से ऊपर बांधे जाए, नाक पर बांधे जाए, नाक से नीचे बांधे जाए, जब बगैर बांधे पड़ी जाए। ये मसला आज हल नहीं कर पाए। फतवा लगाते हैं हम पे, किस मुंह से फतवा लगाते हो? तो बुनियाद की ये मसला का मसला है भाई। मैंने कह रहा आका ने फरमा दिया ये बुनियाद है, और बुनियाद जब भरी गई, हमारी नमाज देख रहे हो, ये बुनियाद भरी गई, बुनियाद नजर नहीं आएगी। अगर आपसे कहा जाए कि बुनियाद मुकम्मल कर दिया जाए, ये बताओ क्या जिंदगी भर आप बुनियाद की ईंटें रखते रहोगे, मकान कब बनाओगे? जबकि अल्लाह हुक्म दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू फिस्सिल्मी काफ़ा। अल्लाह हुक्म दे रहा है, ए ईमान वालों, किसको हुक्म दे रहा है? किसको हुक्म दे रहा है? सबको नहीं, ना, ईमान वालों को, सिर्फ ईमान वालों को, सिर्फ ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू फिस्सिल्मी काफ़ा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालों, पूरे इस्लाम में दाखिल हो। अल्लाह क्या है? अब हमसे कहा जा रहा पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यहाँ पे बुनियादों का मसला हल नहीं हुआ। 1500 साल हो गए। बुनियादें अगर ये बुनियादें हैं तो फिर ये बताइए ये जो चीजें हल नहीं हो पा रही, अभी तक कलमा मुकम्मल नहीं हो पाया लोगों का। कलमा पहली बुनियाद, पहली कलमा ला इलाहा। सच है या झूठ? मेरा एक सवाल है। कायनात मैं इकरार कर रहा हूँ कि कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई ला इलाहा इल्लल्लाह है। कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई, फिर कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा, कोई गलतफहमी ना पाल दे अपने दिमाग में। मैं अगली बात जो बोलने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई ला इलाहा इल्लल्लाह है। बात समझ में आई? अब अगली बात मैं कह रहा हूँ, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बताओ ये सच है या झूठ? देखिएगा, अब ऐसी मिसाल समझेंगे। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? बहुत सारे बैठे हैं। कोई आए और आकर देखे और कहे कि यहाँ मेरा आदमी अकेले बैठे हैं, जाके बाहर ये कह दे। बताइए क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आसान लोगों को कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, चंद कदमों के फासले पे चलता हूँ, तो मुझे एक अजीब सा मकान नजर आता है जिसके ऊपर नोक बनी हुई होती है। उसके अंदर देखता हूँ कि 8-10 माबूद बैठे हैं। क्या देखता हूँ मैं? 8-10 माबूद बैठे हैं। मैंने उनको भी देख लिया और मेरे चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। मुझे एहसास तक नहीं हुआ, मुझे एहसास तक नहीं, चुपचाप निकल गया। अब बता दीजिए वहां भी माबूद रखे हैं। अब आपका जवाब ये होगा अरे वो उनके हैं, तो उनके चेहरा कौन सा है भैया? उनके अंदर का मतलब भाई माबूद तो एक ही होगा ना कायनात का, या उनके लिए अलग है? तो आपने फिर कह दिया कुल वल्लाहु अहद, तो आपने इनकार कर दिया। अगर आपने ये कहा कि उनके, अगर आपने ये कह दिया कि वो उनके, तो आप तो मुनकिर हो गए कुल वल्लाहु अहद के। कहीं ऐसा तो नहीं उस जुमरे में आ जाए जिस जुमरे में कहा गया है सूरह माइदा में, वो मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। नहीं, मैंने कह रहा हूँ ये फतवा जल्दा लगा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारा कलमा पढ़ना झूठ है, झूठ है, झूठ। आप वाकयात पढ़ते होंगे, उलमा किराम बैठे,
इनसे सुनते होंगे आप, मसाजिद में तकरीर सुनते होंगे, बयान सुनते होंगे, खुतबा सुनते होंगे, उसमें सुनते होंगे कि जब आका ने कहा था फरान की पहाड़ी पर चढ़ करके या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। आपने तो कामयाबी की नबी सुनाई थी, लेकिन लोगों ने पत्थर मारे थे। क्यों? आका ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, लोगों ने पत्थर मारे थे और ये कह के मारे थे तू हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। क्या कह रहा है? हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। तो भैया बताओ, जिसका कलमा भी झूठ हो वो हम पे फतवा लगाएगा? फतवा लगा रहे हैं वो लोग हम पे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिंदा मिसाल, दूसरी मिसाल नहीं दूंगा, अपनी मिसाल दूंगा। 150 से ज्यादा फतवे मुझ पे लगे हुए हैं। कितने? 150 से ज्यादा फतवे बेड़ा पार, बेड़ा पार, हक वारिस जिंदाबाद जी। 150 से ज्यादा फतवे तो मुझ पे लगे हुए हैं। सिर्फ फतवे नहीं लगे, मैं ऐलान कर रहा हूँ, माइक में बोल रहा हूँ सबके सामने, जनाब बच्चे जिनकी दिल भी काट पाया। कसूर क्या है? कसूर ये है कि मुझे से नालायक में जिसको वो बुनियाद की ईंटें नजर नहीं आती, दूसरे लोगों को, हमारे भाइयों को, उन्हें मेरी बुनियाद की ईंटें नजर नहीं आती, वो बेचारे मजे में हैं। और मुझे इस जुर्म में सजा हुई कि मुझे देख करके, मुझसे मिल करके बहुत से दूसरे बिरादर वतन मुसलमान हो गए। मैं इस जुर्म में जेल में गया हूँ। जुर्म देखो कितना खूबसूरत जुर्म मेरा। ये जुर्म मैं बार बार करूंगा, ये जुर्म तो मुझे बार बार करना है। ये है इश्क। यहाँ इश्क का लफ्ज नहीं है इतनी बात में, लेकिन इश्क नजर आएगा। ये इश्क है। इश्क ये है कि मैं अपने महबूब का चर्चा हर जगह करूं। वो गाना सुना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, सुना नहीं? अरे ये इश्क है भाई, कहाँ कह रहे हो? मैं अपने रब की किब्रियाई, मैं अपने माबूद की बड़ाई, मैं अपने महबूब की सच्चाई सबके सामने बयान करूंगा। यही काम है हमारा। हमें दो काम मिले, दो काम हमारे पीर की तरफ से, सभी सिलसिले के लोगों को, सभी सिलसिलों में जो सिलसिले हैं, तमाम सलासिल में दो काम मिले हुए हैं। किसी सिलसिले के पास काम हो तो बता देना, बाकी खाना पीना नहाना धोना ये सब जरूरतें हैं। क्या है काम? क्या क्या है? नंबर 1 ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना। क्या करना? उसके लिए बहुत कुछ बताया जाता है, जिक्र बताया जाता है, तस्बीह बताई जाती है, मुराक़बा बताया जाता है, जिक्र करने के मुख्तलिफ आदाब और तरीके सिखाए जाते हैं। ये क्या है? अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का जरिया है। और एक चीज है तारुफ इल्लल्लाह, अल्लाह का तारुफ लोगों तक पहुंचाना ताकि वो अल्लाह की तरफ लौट कर आए। ये दो काम हमारे, और हम सब कुछ कर रहे हैं, बस ये दो काम कर रहे हैं। बहैसियत मुसलमान अगर ये काम कर रहे होते हम, तो आज इस भारत में, इस देश में सिर्फ मुसलमान होते। हमारा बुजुर्गों का पैगाम मोहब्बत है, इश्क है, जो भी आ जाए गले से लगा दे, बुरा है कोई बात नहीं, मेरा है, मैं सीने से लगा दूंगा। नफरत नहीं, मोहब्बत। इन खानखानों से, इन आस्थानों से मोहब्बत का सब दर्द मिलता है। और उन्होंने वो दर्द दिया, जिस दर्द को सुन करके यहाँ के बिरादरान वतन ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के दामन में आकर उन्हें पनाह मिली। ये है वो तरीका। बात हो रही थी इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें।
कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। भैया अगर ये बुनियादें हैं तो बताइए, हुक्म तो हुआ है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मैं पूरा पूरा इस्लाम में कैसे दाखिल हो जाऊं? भैया पूरा दाखिल जब होगा, बुनियादों के ऊपर दीवारें खड़ी होगी, दीवार के ऊपर छत डलेगी, कहीं दरवाजा भी होगा, कहीं कोई खिड़की भी होगी, अंदर कमरे भी होंगे। मैं जरूरत का सामान कहाँ रखूंगा? मैं खुद कहाँ बैठूंगा? आने वालों को कहाँ बैठाऊंगा? इतना तो सामान इंतजाम करना पड़ेगा ना बनाने के लिए, इतना तो करना पड़ेगा ना। जब सब कुछ हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, दरवाजा लग जाएगा, उसके बाद में कोई अगर मेरे घर मेहमान आएगा, दरवाजे से आएगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा, उसकी ताज़ीम करूंगा, बिठाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, खाने का वक्त होगा तो खाना भी खिलाऊंगा। लेकिन भाई दरवाजे से आएगा तो अगर कोई दरवाजे से ना आके छत पर से कूद कर आ जाए तो क्या करूंगा? जरा तवज्जो यहाँ भी डालिएगा आप, फैसला आपका, जो आप कहेंगे वो करना चाहिए। कोई अगर मेरे घर में दरवाजे से आए, मैं इकरार कर चुका हूँ कि मुझे पानी पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, बैठाऊंगा, आराम से इज्जत दूंगा, मेरे घर में दरवाजे से आ रहा है, शायद नहीं पहुंचे मेरी बात, मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे घर में दरवाजे से आएगा तो मैं उसको इज्जत से बैठाऊंगा, और दरवाजे से नहीं आ रहा, दरवाजे छोड़कर दीवार कूद कर आ रहा है, छत से छलांग लगा कर आ रहा है, तो बताइए मैं उसको क्या करूं? लाठी सही कह रहे हैं? क्यों? बस दरवाजा था, इधर से क्यों आया? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज तो बुनियादें हैं, दरवाजा क्या है? क्या आका ने दरवाजे बताया कि दरवाजा है कोई सा? कोई सा दरवाजा बताया? नहीं बताया। सुन लीजिए दरवाजा, अना बैतुल हिकमा व अली बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का घर हूँ, अना बैतुल हिकमा व अली बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। और एक जगह और कहा गया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अभी उसका दरवाजा है। अभी मैंने कहा मेरे घर में कोई दरवाजे से आए, मैं इज्जत करूंगा, ताज़ीम करूंगा, बैठाऊंगा, चाय नाश्ता कराऊंगा, और फिर जब मैंने कहा कि कोई दरवाजे से आके कहीं और से आए तो आवाज आई कि लाठी लेके खड़े उसका इस्तेमाल करो, ऐसे ही ना? क्यों भाई? आप तो अभी मेरे घर में रहा है, अब जरा गौर कीजिए, हम इस्लाम में जा रहे हैं, इस्लाम मेरा घर नहीं है, नबी का घर है। किसका घर है? नबी का घर। नबी कौन है? अल्लाह के महबूब। जब अल्लाह के महबूब के घर में आप बगैर दरवाजे दाखिल होंगे तो क्या होगा? अपना अंजाम खुद सोच लो, क्या होगा? कि नबी के घर में, दीन किसका घर है? दीन, ये दीन है। क्या है ये? इस्लाम क्या है? दीन है। हमें हुक्म हो रहा है पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो दाखिल होने को जब भी कहा जाएगा जब घर होगा बाकायदा। अच्छा अगर ये है तो दीवारें क्या है? और दीवारें ये है तो छत क्या है? तो दरवाजा बता दिया मैंने पहले। दरवाजा तो मौला अली है, मौला अली हैदर, अली हैदर, दोनों का बोलने को महसूस हुआ। अली हैदर और अली हैदर, अली शेर है और अली दरवाजा है। ये दरवाजा मालूम हो गया। दीवारें कौन सी हैं भाई? मैं बताऊं? दीवारें वो हैं, वो रास्ते, वो शरीर, वो लोग जो लोग हमें उन तक लाते हैं। दीवारें आपस में जुड़ी हुई होती तब होती हैं। ये जो कड़ी है ना हमारा सिलसिला जो है हमारा, ऐसे कह दूं नबी तक जाने का, ये दीवारें हैं। और आपका हुस्न अखलाक जो अल्लाह हुक्म दे रहा, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, ये छत है। आपका अखलाक, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, ये तरीका,
जिसको कहते हैं तरीक़त। ये तरीक़ा ये दीवारें हैं, दरवाजा अली है, दरवाजा अली है, और तरीक़ा और तरीक़त दीवारें हैं जो आपको घेरे हुए हैं। आप इस बाउंड्री के अंदर हो, तरीक़त की बाउंड्री में, तरीक़त की बाउंड्री, ये आपकी 4 दीवारियां हैं। लेकिन आपके अखलाक, आपके मामलात, आप लोगों से कैसी बात करते हैं, आपके मामलात कैसे हैं बाकी तमाम लोगों से, क्या मोहब्बत के हैं तो छत है, और नफरत के हैं तो भाई वो छत से सुराख हो जाता है ना, फिर क्या होता है, बरसात का पानी जैसा बाहर वैसे अंदर, वो ना हो तो अखलाक बेहतर बनाए रखेंगे तो छत रहेगी मजबूत, और जब छत मजबूत टिकाऊ होगी तो बात समझ आ गई। क्या क्या कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं। बुनियादों के ऊपर जो दीवारें हैं वो तरीक़त है, नबी का तरीक़ा जिस जरिए से हमें पहुंच रहा है, जो कड़ी है, जो सिलसिला है, जो चैन है, और हुस्न अखलाक इसकी छत है। लोगों के साथ जो हमारे मामलात हैं ये छत है, छत का काम है, साहिबान है, और दरवाजा अली है। बगैर दरवाजे के आने वाले की कोई कदर नहीं होती। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बात समझ में आई कि अगर ये बुनियादें हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हम इसकी इनकार नहीं कर रहे, बगैर बुनियाद के मकान नहीं होता। लेकिन जब मकान बन जाता है तो बुनियादें नजर, आपका मकान बन गया, क्या आपकी बुनियाद दिखाई दे रही है? अगर आज कोई ये कहे कि भाई रोजाना बुनियाद भरो, आपसे क्या कहोगे? जो इन बुनियादों की तालीम हमें रोज देने के लिए आते हैं, 4-6 लोग इकट्ठे होकर के मस्जिद में जाकर घेर के बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना, तुम्हें ऐसे पढ़ना। अरे भैया, तुझे अल्लाह की इबादत करनी है, तुझे इस बात से क्या मतलब कि तेरा हाथ कहाँ रखा है? ये बता, ये ख्याल भी आया या नहीं आया कि मैं रब के सामने खड़ा हूँ? ध्यान देना ये है कि हाथ यहाँ बंधा था या यहाँ बंधा था, पैर इतना खुला था या उतना खुला था, पजामा टखने तक था या टखने से ऊंचा था। आज सारी बहस उस पे तो होती है, कभी इस पे भी होती है कि मैं अपने महबूब के सामने खड़ा हूँ जी। लोग हमें कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, मैं वो बात वजाहत कर रहा हूँ। लोग हमें कहते हैं, इल्जाम लगता है, एले तसव्वुफ हज़रात पे इल्जाम लगता है कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, लगता है ना, पता है? तो भाई पहले तो ये बता दीजिए कि नमाज है क्या चीज़? मैं नहीं कह रहा हूँ, आका का फरमान सुनाऊंगा मैं, मेरे आका का फरमान है, सही बुखारी की हदीस है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। और मेराज के मायने क्या है? उरूज पे जाकर बात करना, उरूज पे, बुलंदी पे जाकर, उरूज से बना मेराज जी। बहुत बुलंदी पर है भाई, मेराज बड़ी बुलंदी पर है। अल्लाह इनकी बुलंदियां कायम रखे और इन्हें मज़ीद बुलंदियां अता फरमाए। तो मेराज के मायने है उरूज पे जाकर बात करना। किससे बात करना? अबे अल्लाह से बात करना। आका को मेराज हुई हमारे, क्या किया? जाके अल्लाह से बात की। बंदे को मेराज हो रही है कि वो यहीं रहकर के अल्लाह से बात हो जाती है। बात हो रही है, अच्छा भाई क्या बात हुई आपकी, जरा ये तो बता दीजिए। आपने नमाज पढ़ का है, आपने क्या कहा और अल्लाह ने क्या कहा, वही बता दो। एक नमाज पढ़ा दो, सब कुछ छोड़ो। आप 25 साल से नमाजें पढ़ लो, 50 साल से नमाजें पढ़ लो, उसको छोड़िए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी नकद नमाज पढ़ का इसमें बता दो बस आपकी क्या बात हुई और अल्लाह की क्या बात हुई। अल्लाह ने कुछ करने के लिए कहा, किसी से रोका, या आप अल्लाह के सामने खड़े हुए किस अंदाज में खड़े हुए? जानते हो किस अंदाज में खड़े होते हैं हम लोग नमाज में? बता दो सच्ची बात, नमाज में ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि एक दुकानदार दुकान खोलने के लिए खड़ा होता है
और वो कहता है नियत करता हूँ वास्ते दुकान खोलने के, दुकान खोलता हूँ वास्ते रोजी कमाने के, रुख मेरा दुकान की तरफ, दुकान का शटर मेरी तरफ, अल्लाहु अकबर। ये शटर उठाता है ऐसे। अब बताइए क्या चीज होगी? सब हंसेंगे, उसको कहेंगे कि मजाक है, पागल कर रहे हैं क्या ये? अब आप अल्लाह के सामने खड़े होकर जो कह रहे हो नियत करता हूँ वास्ते नमाज के, नमाज पढ़ो 2 रकात 4 रकात ये वो, ये तुम मजाक नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये कल क्या रहे हो? और ये कहलवाने वाले भी ऐसे, कहने वाले भी ऐसे। समझ में आया? नहीं समझे? नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल का इरादा को सुनता नहीं है। जबान नहीं हरकत में आती, दिल में इरादा है। जब आप घर से निकले थे नमाज की मस्जिद में जाने के लिए, तो क्या आप दिल में ये सोच के निकले थे कि मैं मस्जिद में जाकर गिल्ला खेलूंगा? नहीं हो सकता गिल्ला खेलने की सोचा हो। अच्छा नहीं, ओहो क्रिकेट अच्छा खेलना, क्रिकेट खेलेंगे मस्जिद में जाकर। क्या घर से चलते वक्त आपने ये सोचा था कि मस्जिद में जाकर क्रिकेट खेलेंगे? क्या सोचा था भाई? नमाज पढ़ेंगे, नियत आपकी हो गई। अब वहां क्या कह रहे हो? नियत तो आपकी यहाँ हो गई, आप वहां क्या कह रहे हो? इसीलिए कहा जाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दार मदार नियत के ऊपर है। नियत आप घर से जो चले, जो सोच के चले वो नियत है आपकी। आप क्या सोच के चले, बस ये नियत है। अच्छा रकत कदर आपको पता है कि ज़ोहर में कितनी पढ़ी जाएंगे? पहले सुन्नत कितनी होंगी, फिर फर्ज कितने होंगे, फिर सुन्नत कितनी होंगी, फिर नफल कितने होंगे, सब जानते हैं ना? ये तो पहले से नक्शा बनाकर बैठा हुआ है। या वो गिन के अल्लाह को बता रहे हैं, शायद अल्लाह ना जानता हो। या अगर इमाम के पीछे खड़े हो रहे हैं तो पीछे किस इमाम के? नहीं इमाम से चलो इधर सामने इस वाले इमाम के पीछे। क्या ऐसे क्या कहा जाता है? ये सही है? तो मजाक नहीं है। जब आप अल्लाह के दरबार में खड़े होकर मजाक करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी मजाक बना देगा। क्या आज जिंदगी मजाक नहीं बन रही है? जिंदगी मजाक बनी हुई, मजाक। और डरने की बात बता रहा हूँ, अब मैं डराऊंगा आपको, अब मैं हंसाऊंगा नहीं, थोड़ा मैं सीरियस होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। जिंदगी अजाब होती जा रही है। आपके पास, हमारे पास महज 2 साल बचे हैं। कितना वक्त बचा है? 2 साल बचे हैं, बस 2 साल। जो करना है 2 साल करना। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। इन 2 साल में अगर आप संभल गए तो पार, और 2 साल में ना संभले तो 40 साल का सख्त तरीन अजाब आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको कैसे कह दिया आपने? मैं हवाले दूंगा, कुरान का हवाले करूंगा। कुरान का हवाला है नवाज भाई, कुरान का हवाला। मैं बात कर रहा हूँ इसको मारिफत की। ये मारिफत है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये है मारिफत। इसकी बात मैंने कर दी, अब मैं मारिफत की बात कर रहा हूँ। मारिफत में आदमी इमोशनल हो जाता है, वही मैं इमोशनल होकर बोल रहा हूँ कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आ गया, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। कहाँ हो भाई? यार दुनिया के झमेले से बाहर निकलो। ये कहाँ झमेले में अटके पड़ो? मकसद क्या है? इन तमाम झमेलों का मकसद क्या है? इन तमाम झमेलों का मकसद सिर्फ इतना है जितना मकसद एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहां से वापस आकर हल कर लेती है। इससे ज्यादा मकसद नहीं है आपकी जिंदगी का। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को उठा के देख ले कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी ले आए। इससे ज्यादा क्या करने का? कारोबार। क्या करते हैं? कारोबार करते हैं। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? दुकान करते हैं। क्या करते हैं? कारोबार। बहुत सारे जरिए लोगों को काम किस लिए कर रहे हैं? उसका मकसद क्या है? घर में खुशहाली, घर में खुशहाली आ जाए, घर की जरूरतें पूरी हो जाए, ये मकसद है ना।
ये मकसद ये कुछ भी नहीं है, ये तो चींटी भी काम करती है, चिड़िया भी करती है, चिड़िया उड़ के जाती है आ जाती है, तुमने इंसान किस काम के भाई? हाँ बता दो, आप काम के नहीं रहे तो अल्लाह ये कह रहा है, सूर्य मोहम्मद की सबसे आखिर आप बोलूंगा, याद रखना, इस आपको याद रखना, सब लोग याद रखना, मेरी बात गलत निकले अपने घर जाना, कुरान मजीद खोलना, खुद पढ़ के देखना अल्लाह क्या कह रहा है। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमा गैरा ज़ालिका सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। और ये बात मुझे यहाँ इस महफिल में करके याद आ गई, क्योंकि यही बात मुझसे मखदूम भाई ने कई साल पहले सरकार मीम हिंदी का तज़किरा करते हुए कही थी कि वो अपने नाम के आगे मीम हिंदी लगाते थे। वो मीम हिंदी इसलिए कहते थे कि वो मेहंदी का रास्ता क्लियर करने के लिए आए हैं। आइंदा एक मेहंदी आएगा, एक मेहंदी आएगा, मैं तो उस मेहंदी का रास्ता क्लियर करने के लिए आया हूँ, ये कोई और नहीं कह रहा, इनके भाई ने बात कही थी, इसलिए मैं मेहंदी नहीं, मैं मीम हिंदी कहता हूँ। मेहंदी किसको कहते हैं? हिदायत बांटने वाले, हिदायत बांटने वाला मेहंदी। अब हिदायत कौन बांटेगा? कौन बांटेगा हिदायत? किसके जिम्मे हिदायत बांटना? मेरे जिम्मे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबके जिम्मे है हिदायत बांटना, सबके जिम्मे। हम सब मेहंदी हैं, हम सब मेहंदी हैं, हम सब मेहंदी हैं। हाँ, मीम हिंदी का मिशन तो यही है। ये आप जश्न सरकार मीम हिंदी, जश्न सरकार मीम हिंदी, तो जश्न सरकार मीम हिंदी साहब की जो फिक्र यही है कि सब मेहंदी बन जाए। मुझे कहते मैं मेहंदी के लिए रास्ता हमवार करना आया हूँ। बात क्या कह रहा था मैं बात क्या कह रहा था कि मेहंदी का रास्ता हमारे पास 2 साल का वक्त बाकी है। देखिए सब चीजें एक साथ रखिएगा, मैं इनको वजाहत करता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। चीजें मैंने कही रखी, अभी समझ में नहीं आ रही क्या चीज क्या है ये। अब इन सबका तसल्सल बताता हूँ आपस में किस तरह से। अल्लाह फरमाएगा अगर तुम नहीं खड़े हुए तो मैं तुम्हें तब्दील करके दूसरी कौम लाऊंगा जिसकी मिसाल तुम्हारे जैसी न हो। क्या कह रहा है? तुम नहीं समझे तो तुम्हें बदल कर, तुम्हें तब्दील करके दूसरी कौम लाऊंगा। दूसरी कौम आएगी, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तब्दील करके समझ में नहीं आया। वाइन ततवल्लो यस्तब्दिल तब्दील करके, यस्तब्दिल कौम गैर कौम, तुम्हें तब्दील करके गैर कौम। बात समझ में नहीं आई भाई। और किधर कर दूं बात को? तब्दील करके। मिसाल के तौर पे किसी ने पानी मांगा, पानी पिलाइए, वो आए पानी लेकर के, कोई बच्चा आता है पानी लेकर के, देखते हैं कि पानी कुछ सही नजर नहीं आया, कोई चीज नजर आई, पानी समझ में नहीं आया, भाई पानी बदल के लाओ दूसरा। ईमान ऐसे बताओ जो पानी बदल के आएगा, दूसरा पानी आया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो जो पानी गिलास में पहले से था उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? सोचना तो उस गिलास के पानी का है पहले का, कि वो कहाँ जाएगा? मैं आप लोगों को फिक्र दे रहा हूँ, आप लोगों के ज़हनों को खोल रहा हूँ। सब लोग अपने अपने ज़हनों को खोल के सुनिए बात। गिलास के उस पानी का क्या हुआ? सुनिए, पहले होता था हमारे आका के आने से कब्ल ये होता था कि उम्मतें तब्दील होती थी। पहले उम्मतें तब्दील होती थी, दूसरा नबी आ गया, दूसरी उम्मत तैयार, फिर वो अज़ाब आ गया, कोई बात नहीं, दूसरी उम्मत तैयार, दूसरा नबी आ गया। लेकिन हमारे आका रहमत लिल आलमीन तो आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाला ला नबी व बाद, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो अब उम्मत भी दूसरी नहीं कोई दूसरी उम्मत आएगी क्या?
नहीं आएगी, तो दूसरी उम्मत नहीं आएगी, तो होगा क्या? हम तो नाकारा हो गए, हम तो फ्लॉप हो गए। तो अल्लाह उम्मत यही रखेगा, कौम बदल देगा। और जो बदल रही है अपनी खुली आंखों से देखो, कितने गैर मुस्लिम लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अपने ज़ाती मुताले से। वो कुरान का हिंदी में तर्जुमा पढ़ते हैं, वो कुरान का इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ते हैं, वो फ्रेंच में तर्जुमा पढ़ते हैं, वो रशियन में पढ़ते हैं, वो लैटिन में पढ़ते हैं, जो अपनी जुबान में तर्जुमा पढ़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और हमारा मुल्ला हमें ये समझा रहा है कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। हमारा मुल्ला हमें ये समझा रहा है कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाके, तुम नहीं समझ सकते कुरान को। कुरान आलिमों का काम है समझना। कौन सा आलिम का काम? उन आलिम का काम जब उनका फतवा मांगा जाता है किसी बात के लिए, तो फतवा कुरान से नहीं देते, किसी और किताब से देते हैं। फिर उन पर फतवा अल्लाह लगाता है, वो मल्लम यहकम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो उसको हकम ना माने, जो हमने नाज़िल किया, अरे वही तो काफिर है। अब किससे पूछ लो? इन आलिमों से। ये आलिम नहीं, अल्लाह ही ने काफिर कह रहा है, ये काफिर है, ये काफिर है, कुरान की निगाह में काफिर है, नबी की निगाह में काफिर है। अरे ये तो वो लोग हैं, तारीख अगर पढ़े हम दास्तान बयान करने बैठे तो मालूम ये होगा, ये तो वो लोग हैं जो नबी को मैदान में छोड़ के भागे थे, तब भी तो मुसलमान कहलाए। ये तो वो लोग हैं जो जिन्होंने सहाबा किराम का कत्ल किया, जिन्होंने मुहाजिर और अंसार का कत्ल किया। किन लोगों ने किया? वो भी तो मुफ्ती आज़म थे, वो भी तो मुफ्ती थे, वो भी तो आलिम थे अपने वक्त के। बातें कर रहे हो? पक्के नमाज़ी थे। और सुनिए, नेहरवान में मौला अली ने जिन लोगों को चुन चुन कर काटा है, ये बताओ कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जिन्हें हम कह के चल जाते हैं, हमारे उलमा समझा के, अरे वो खवारिज थे, वो खवारिज थे, खवारिज। और हम समझते हैं शायद खवारिज कोई अलग कौम होगी, हमें नहीं पता। वो खवारिज वो लोग थे जो पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, माथे पे बड़े बड़े गट्टे पड़े हुए थे, दाढ़ियां लंबी लंबी थी, लेकिन एक चीज नहीं थी जो आका ने फरमाया। आका की वसीयत पे नहीं थे, आका ने वसीयत की थी ना, औसेकुम सकलैन किताबुल्लाह व वफ़ी। क्या? औसेकुम सकलैन, मैं वसीयत कर रहा हूँ तुम्हें, मैं वसीयत कर रहा हूँ, औसेकुम सकलैन, मैं वसीयत करता हूँ। आका की वसीयत है सकलैन। जो रसूल की वसीयत को ना माने, जो रसूल की वसीयत को ही ना माने, तो उसको क्या कहेंगे आप? वो थे वो लोग जिन्हें खारजी कहा जाता है, पक्के नमाज़ी, पक्के दीनदार, सारा हाफिज़ कुरान, सब हाफिज़ कुरान। बेहतरीन खारजी। मौला अली से पूछा गया क्या वो मुसलमान नहीं है? मौला अली खामोश है। क्या वो हाफिज नहीं है? मौला अली खामोश है। क्या वो कुरान के कारी नहीं है? तो मौला अली ने फरमाया हाँ, कुरान के बेहतरीन कारी है, मगर जमीन पर सबसे बदतरीन मखलूक है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौला अली का फरमान है। नजरुल बलागा में पढ़ा, मैंने पढ़ा यही लिखा हुआ है कि बेहतरीन कारी है कुरान का, बेहतरीन कारी। जिसको बेहतरीन कारी मौला अली कहे, कितने अच्छा कारी हो कुरान पढ़ने वाले। लेकिन साथ में क्या कहते हैं? जमीन पर सबसे बदतरीन मखलूक है, वो उस वसीयत को नहीं माना। आज यही हो रहा है हमारे साथ में। ये बताइए हम कहाँ हैं? अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें, देखें कि हम कहाँ हैं, हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, हम किसकी इत्तबा कर रहे हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं। क्या वाकई हम उनकी इत्तबा कर रहे हैं जो जिसकी इत्तबा का हुक्म नबी ने वसीयत के तौर पे किया था कि मेरे अहले बैत की इत्तबा करना? मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं ये बात कौम बदलने वाली अभी करूंगा। इससे पहले में ज़मन में एक बात आ गई, वो मैं कहता चलूं। एक हदीस, एक रिवायत याद आई मुझे कि यमन का काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा आता है, और जिस काफिले के सालार हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
समझेंगे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। अदी बिन हातिम, मैं और क्लियर कर दूं, अदी बिन हातिम वो अदी उस हातिम ताई के बेटे हैं जिस हातिम ताई के नाम पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। बहुत मशहूर शख्सियत, यमन का बड़ा शरीफ इंसान, वो हातिम ताई का बेटा अदी, वैसे सहाबी है, मुसलमान है। जब वो आए और आने के बाद में मस्जिद नबी मालूम करते हैं, ये तो बता दो कि रसूलुल्लाह हमारे लिए क्या छोड़ कर गए। लोगों ने कहा हमें नहीं पता। वो बैठे सामने, वो जो है ना वो रसूल के घर के हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे थे, जाकर वो बता देंगे क्योंकि नबी घर के हैं, क्या छोड़ के गए। जब उनके पास गए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं छोड़ा सिवाय दो चीजों के। एक वो जो दो दफ्ती के दरमियान है और एक वो जो दो दरवाजों के दरमियान है। अब तारीख के हवाले देख के बताइए कि मस्जिद नबी में उस दौर में कौन से दो दरवाजे खुलते थे? वो कौन से दो दरवाजे थे जो उस जमाने में मस्जिद नबी में खुला करते थे? वो कौन से दरवाजे थे? दो दरवाजे, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हुजरे का दरवाजा और दूसरा मौला अली के हुजरे का दरवाजा। उनके अंदर कौन देता था भाई? सारी दुनिया जानती है कौन देता था। क्या कहा कि ये दो चीजें छोड़ी जो दो दफ्ती के दरमियान है। दफ्ती मींस गत्ता, मतलब वो कहते हैं ना हार्ड कवर किताब होती है जैसे कुरान मजीद, दोनों तरफ जिल्द है ना, मोटी जिल्द, दो गत्ते हैं, दो दफ्ती हैं का दो दफ्ती के दरमियान है और जो दो दरवाजों के दरमियान है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने वाले अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। अब ये बताइए, वो कह रहे हैं कुछ नहीं छोड़ा सिवाय इन दो चीजों के, और हम मुसलमानों ने सब कुछ सब कुछ पकड़ लिया, इन दो चीजों को छोड़ दिया। आज उम्मत मुस्लिमा का हम सबका हाथ ये नहीं है क्या? अहले बैत को सबने छोड़ रखा है, कुरान को सबने छोड़ रखा है। आपको अगर इल्जाम लगा रहा हूं मैं, नहीं, मुझे जवाब मत देना कोई। खुद ये देखना कि उनकी जानकारी में मेरी जानकारी में कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान समझ के पढ़ते हैं, या मेरे घर में कितने लोग पढ़ते हैं। क्या मैंने कभी जिंदगी में एक बार पूरा कुरान का तर्जुमा पढ़ा? छोड़ा नहीं क्या हमने? हमारी जुबान तो अरबी नहीं है, हम तो हिंदी जानते हैं, हम तो उर्दू जानते हैं। तो उर्दू में देख लो भाई, हिंदी में देख लो, समझो तो सही कि मेरा रब क्या कह रहा है। हमने वो छोड़ दिया। अल्लाह इसीलिए कह रहा है वह तवल्लो यस्तबिल कौमा गैर ज़ालिका सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। तुम नहीं तैयार हुए, तुम खड़े नहीं हुए तो अल्लाह तुम्हें तब्दील करके दूसरी कौम लाएगा। लेकिन कब लाएगा? अहम सवाल, कौन तब्दील होगी मगर कब? अभी हिसाब लगाने, कल को नहीं जोड़ेंगे आप लोग, आपसे करूंगा कल को क्वेश्चन। सन चल रहा है 1445 हिजरी, 1445 हिजरी। ये कब हिजरी सन का सल्फा है? जब हमारे आका ने हिजरत फरमाई, मक्के से मदीना आए, आपने हिजरत की, तब से ये टाइम लगा। ये सन शुरू होता है हमारा हिजरी सन। हिजरत कब की आपने? ऐलान नबुवत के 13 साल के बाद। 13 साल मक्की दौर है ना, 13 साल। अब 1445 और 13 कितने हो गए भाई? आप लोगों का मैं लगता है मुझसे ज्यादा मजबूत होगा। हाँ भाई, कितने होंगे? 1445 और 13 कितने हुए? 48 यस 1458 साल। नबूवत का ऐलान कब किया आपने? 40 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? कितने हो गए जी? मैं पास नहीं बोल रहा हूँ, जब हर बात प्रूफ के बात कर रहा हूँ मैं, प्रूफ बात से एक बात मेरी। कितना वक्त हो गया? 40 58 प्लस 40 कितने हुए? 98
1498 है ना, 1498 साल हो चुके, 1498 साल हो चुके। अल्लाह ने मोहलत कितनी दी थी उम्मत मोहम्मदिया को? सूरह माइदा में अल्लाह मुझे फरमाता है कि हर अम्र की तकदीर अल्लाह की तरफ से आती है, और अल्लाह वो एक दिन में आती है, और तो अल्लाह का एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल का होता है। मेरा भाई, अल्लाह का एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल का होता है। अब आप कहोगे कि 1000 साल तो बीत गए, तो 1500 होने वाले। हाँ बिल्कुल बीत गए। मेरे आका ने दुआ की इस उम्मत के लिए, रो रो के दुआ की, ऐ अल्लाह इसको मजीद मोहलत अता फरमा। हमारी दुआ की आका ने, और हमें वक्त मिला, आधे दिन का और वक्त मिल गया। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। कितना वक्त मिला? आधा दिन। तो भाई 1000 और आधे दिन मतलब 500, 1000 और 500 कितने हुए? 1500। भला बताइए 1500 पूरे होने में कितने साल बाकी हैं? 2 साल। 2 साल। आपके पास डायरी रखी होगी, काफी रखी होगी जनाब, सरकार ने उसमें वक्त बताना क्या लिखा हुआ? 2026 लिखा, कुछ और लिखा? मैं बेबस नहीं बोल रहा हूँ, इनके पास सबूत है, ये सबूत रखा उनका। ये वक्त लगभग तमाम बुजुर्गों ने बताया, जो साहिब हकीकत, तमाम साहिब हकीकत बुजुर्गों ने यही वक्त बताया, और हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो भी यही रहता है। 2026 अब चल रहा है, 2000 खत्म हो रहा है, एंड है, बी एंड है भाई। आता नहीं चाहोगे? नवंबर की 16, 17 लग गई। नवंबर की 17, कितने दिन बाकी हैं? थोड़े दिन बाकी, 1 महीना, 1.5 महीना बाकी, मोटा मोटा ये कह दिया जाए 1.5 महीना बाकी। कुल मिलाकर आपके पास 2 साल है। 2 साल में अगर आप संभल गए, मुसलमान संभल गए, आपने संभाल लिया, आपको नहीं, आप सबको मेहंदी बन के आना है, आप सबको संभालना है। अल्लाह का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना है जिन तक नहीं पहुंचा। ये जो आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, जो हमारे ज़रफ़ लगाई जाती है, तो कहा जाता है कि कल्बी ज़रफ़ लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल्ब में तो आएगी बाद में, पहले भाई इसको सच तो साबित कर, झूठ की लकीर लगाना। उस बात को सच तो साबित करो। सच साबित करने के लिए उन लोगों तक जो अल्लाह को छोड़ करके यानी किस किस को माबूद बनाए जाते हैं, उन तक कह दो मेरे भाई तुम भी हमारे भाई हो, तुम कोई गैर नहीं हो, या तुम क्यों हमसे दूर रह रहे हो, तुम और हम दूर रह रहे बहुत दूर हो गए, आज आप गले लग जाए मेरे भाई, तुम भी हमारे भाई है। और ये कोई और कौम नहीं है, सुन लो, यहाँ आपका वास्ता जिस कौम से है, जो कौम नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है, आप ही के भाई हैं, बिछड़े हुए भाई। आका की हदीस सुनी होगी आपने अक्सर मस्जिदों में, और ये उसका पस मंजर शायद बताते हैं हश्र के मैदान का। अरे भाई हश्र का मैदान का नहीं, इस मैदान का है ये। अल्लाह पूछेगा नूह अलैहिस्सलाम से, क्या हुआ तुमने अपनी उम्मत को नहीं समझाया? क्या समझाया था? कोई गवाह है? हाँ है। कौन है? उम्मत मोहम्मदिया। ये वाक़या सुना? उम्मत मोहम्मदिया पेश की जाएगी, उम्मत मोहम्मदिया। हाँ भाई तुम तो बहुत बात के थे, वो तो बहुत पहले थे। कहा हमने अपने कुरान में पाया कि ये सच्चे थे, लिहाजा हम इनकी उम्मत तक इनका पैगाम देके पहुंचे, और इन्होंने अपनी किताबों में वही पैगाम पाया जो हमने कुरान में पाया था, तो लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम पहुंचाया। ये फरीज़ा आपको यहाँ अदा करना है, मैदान महशर में नहीं। हमें अपना बेवकूफ बनाया गया कि शायद मैदान महशर में नबियों से पूछोगे। वाह भाई वाह, नबियों से नहीं होगी पूछ, गुनाहगारों से होगी। और नबी मासूम होते हैं, यहाँ के भूल जाते हैं लोग कि नबी मासूम होते हैं। इल्जाम लगा दिया नबी अपनी जान बचाने के लिए, अपना मसलक बचाने। मसलक कौन सा मसलक और कौन सा मजहब? मैं आपको मजहब का हवाला दे दूं मजहब का हवाला। मजहब कहते हैं गो टू वॉशरूम। मजहब में गो टू वॉशरूम, वॉशरूम जाने को मजहब कहा गया है।
इल्जाम नहीं, हम मसला दलील मांगना मुझसे, अगर दलील दूं तो ठीक, दलील ना दूं तो जूता मारना अपना मेरे सिर पे। क्या बकवास कर रहा था, दलील दूंगा। मजहब कहते हैं बैतुल खला जाने को, सही अबू सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1, जिसके पास मोबाइल खोल के देख लो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1 खोल के देखो, क्या लिखा हुआ है? वो है इज़ा ज़हबल मज़हब अबअद, इज़ा ज़हबल मज़हब अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हबल मज़हब अबअद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला के लिए पेशाब पखाने के लिए जाते थे थोड़ा दूर जाते। मज़हब मज़हब का वहां आया, मज़हब उसको कहते हैं। अब इन सर फिरे लोगों ने इस्लाम को मजहब कह दिया कि ये भी मजहब है। क्या आप बर्दाश्त करोगे? क्या कोई आपके इस्लाम को, आपके दीन को टॉयलेट कहे? क्या इस्लाम टॉयलेट है? जिससे भाई आपका मजहब क्या? मेरा मजहब इस्लाम है। लानत की शक्ल पे यार, इस्लाम दीन है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। और अगर मजहब का तर्जुमा आप रिलीजन भी करते हैं, लोग कहते हैं दीन का माने में इस्लाम करते हैं, तो उसका तर्जुमा रहता है आपका रिलीजन। इस्लाम में मजहब में रिलीजन, दूसरा ट्रांसलेशन होता है रिलीजन, बट इस्लाम इज नॉट रिलीजन, इस्लाम इज सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। इस्लाम रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, इस्लाम कायनात का निज़ाम है। आपको समझना है, यही तसव्वुफ है, यही मारिफत है कि आपको ये जानना है कि इस्लाम मजहब नहीं है। इस मजहब के चंगुल से आपको आजाद करने के लिए आया था, आप कहां से फंसे पड़े हो? ये है इस्लाम। इस्लाम मजहब नहीं, मजहब से आजादी का नाम इस्लाम है। मजहब से आजादी का नाम इस्लाम है। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ मजहब पूरे कुरान में कहीं नहीं है, हदीस की तमाम किताबों में मजहब लफ्ज़ कहीं नहीं है, अलावा एक जगह के जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1। इसके अलावा कोई और कहीं दिखा दे मुझे मजहब का लफ्ज़, मैं उसके पैर दबाऊंगा। खुले कहने से बात करता हूं मैं। अभी तक कितनी बातें की है मैंने, मुझसे किसी भी बात का रेफरेंस पूछ सकते हो बेखड़क होकर के। बेदलील बात करना मेरा शौक नहीं है, बेदलील नहीं बोलता मैं, दलील दूंगा। 2 साल बचे हैं, फिक्र करो अपनी आने वाली नस्ल की, अपने बच्चों की, जिसके लिए मकान बना रहे हो, जिसके लिए बैंक बैलेंस कर रहे हो, उसका क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा आपके पास। प्लानिंग ये हो रही है कि आपको 18 गज के प्लॉट आपके नाम कर दिए जाएंगे, जो कि आबादियों से दूर होंगे। हाँ, ये प्लानिंग चल रही है आप मुसलमानों को, और वो आबादी से दूर होंगे जहां किसी भी तरह की आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। वो अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा। बात समझ में आ रहा है? हालात की संगीनी का एहसास नहीं है। हमें कैसे एहसास हो? हमें तो वो समझा देता है वहां पे मस्जिद में जब जाते हैं तो खुतबे में कि भाई अगर किसी ने असर से मगरिब तक ये खास वजीफा, ये दुआ यूं पढ़ ली तो 80 साल के गुनाह माफ। भैया क्या अल्लाह ने हमें गुनाह करने के लिए पैदा किया था? जब वो सिर्फ इसीलिए हमारे गुनाह माफ करेगा हमारे को, क्या हमने पैदा होकर कभी की कौन सा गुनाह माफ करवा रहा हो यार? 80 साल का गुनाह माफ, 60 साल गुनाह माफ, जिंदगी भर का गुनाह माफ, कहां से ले आए बात करिए? इन बातों को दलील नहीं है। अभी मैंने कहा था बैठा था, जब मैं बैठ के बात कर रहे थे कब्र का अजाब, कब्र में अजाब। जो लोग अजाब कब्र के कायल हैं,
जो लोग मानते हैं कब्र में अजाब होगा, उनकी कब्रों में ही अजाब होगा बस। और जो नहीं मानते उनकी कब्र में अजाब नहीं होगा। वो लोग जो मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह वालों से, उनकी कब्र में उनका कफन तक सलामत रहेगा। इसकी शहादत बेशुमार है। जिस्म का बाल बाका नहीं होगा। ये मौजूद है, ये हकीकत बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। आप खुली आंखों से देखो ना भाई, कहाँ हमें समझाया जाता है ये मजहबी बातें हैं, इसमें दिमाग में लगाना चाहिए। बस आप कह दीजिए दिल से क्यों मान दीजिए भाई। अल्लाह बार बार हमें अपील कर रहा है कुरान में, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते हो? अफला तफक्करून, अफला तदब्बरून, क्या तुम फिक्र नहीं करते हो? क्या तुम तदब्बुर नहीं करते हो? कहीं पे कह रहा है वमा अदराका, तुम क्या जानो? अल कारिया मल कारिया, वमा अदराका मल कारिया, है ना? जिसे वहां कहा गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये अदराक क्या मायने है? अदराक जी एक लफ्ज है अदराक। अदराक क्या मायने है? अदराक के मायने है हमारे दिमाग में, हाँ जहन में। ये बात आ भी रही है, क्या कहे क्या जा रही है बात? जो बात कही जा रही है अगर वो आपके समझ में आ रही है तो वो आपके इदराक में आ रही है, उसको इदराक कहा जाता है। तो वहाँ जो कहा गया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम समझती भी हो लैलतुल क़द्र है क्या चीज़? समझती भी हो या नहीं? अल्लाह कह रहा है तुम समझती भी हो या नहीं? अल्लाह कह रहा है क्या तुम लोग अकल नहीं रखते हो? अल्लाह कह रहा है क्या तुम गौर नहीं करते हो? अल्लाह कह रहा है क्या तुम फिक्र नहीं करते हो? मुल्ला कह रहा है दिल से मानना, अकल मतलब जो कह दे मान लो बस। किसकी माने? और आगे चलिए, और आगे, और आगे। कुरान मजीद का रेफरेंस से बात कर रहा हूं मैं, आयत में ज़हन में उतर रही है, और वो सूरह तगाबुन की आयत है, ये मुझे पता है। आयत ज़हन से गायब हो रही। अल्लाह कह रहा है ईमान वाले तो वो है जो हमारी आयतों पर अंधे बेर होकर नहीं गिर पड़ते, बल्कि उसमें गौर व फिक्र करके तदब्बुर करते हैं। क्या चीज? कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ईमान वाले तो वो है जो हमारी आयतों पर मुल्ला की बात नहीं हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। जो हमारी आयतों पर अंधे बेरे होकर नहीं गिर पड़ते, बल्कि उसमें गौर व फिक्र करते हैं। यानी अल्लाह की आयत को मानना है तो गौर व फिक्र करके मानना है। हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर डाली लोगों ने। भैया बेदार होने का वक्त है, आपके पास 2 साल का वक्त है। अभी आपके सामने हिसाब डोला 2026 में टाइम कौम तब्दील होने का रहा है। अगर कौम तब्दील हो गई आप तो कौम बाद में आएगी, पहले आपको तब्दील किया जाएगा। बर्तन में तो आप रखे हुए हो ना, ये गिलास में पानी था पहले से मौजूद, तो जब तक ये पानी नहीं फेंका दूसरा कैसे आएगा? इस पानी को कैसे फेंका जाएगा? ये कौम कैसे फेंकी जाएगी? काट दी जाएगी, नस्ल किसी होगी। क्या होने नहीं गाय के नाम पे, होने का कभी किसी और नाम से। कसूरवार कौन? जानते हो कौन है कसूरवार? आप कहोगे कसूरवार कौन? एक बाप के 5 बेटे हैं जी, तवज्जो के साथ हजरत वाला। एक बाप के 5 बेटे, गौर कीजिएगा। एक बेटा बाप की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारी नकद देके बैठ जाए, एक बेटा। बाकी 4 बेटों को कुछ ना दे, बाकी अपने 4 भाइयों को वो कुछ नहीं देता, सारी प्रॉपर्टी देके एक बैठ जाए। चलो भाई थे वो नहीं लड़ेंगे, उनके बच्चे नकद एकदम पहले जिसको बोलते हैं फर्स्ट कजन, वो फर्स्ट कजन आपस में ना लड़े, हमारा कजन है, चेहरा भाई है। उसके बाद भाई नस्ल वो आपस में दुश्मनी करेगी कि हमारे दादा का सारा जायदाद ये अकेला लेकर बैठ गया, इसके बच्चे लेके बैठ गए, इसके बाप ने सारा माल हड़प लिया था। ये बात आती है नहीं आती खानदानों में? तो अगर आज भारत में या दुनिया में लड़ाई हो रही है तो इसी बात पर हो रही है।
सारी जायदाद तो आप लेके बैठ गए, अल्लाह का नाम आपके पास, अल्लाह का नाम आपके पास, अल्लाह का दीन आपके पास, अल्लाह का नबी आपके पास, अल्लाह का पैगाम आपके पास, और लेके बैठ गए आप। उन तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं है? जी, क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं है? और अगर वो अल्लाह के बंदे हैं तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उन तक पहुंचाते, क्यों नहीं पहुंचाया? आपने ये अय्याशी करने के लिए हुकूमत रखी है। तारीख भरी पड़ी नवाबों की, बादशाहों की, क्या क्या किया उन्होंने, लेकिन अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचने दिया। और हाँ, याद रखो, जिन लोगों ने अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया है, आज भी उनके कब्रों पर, उनके मज़ारात पर दूसरी कौम अकीदत से जाती है। ये है वो काम। किसके पास जाती है? आप कहते हो जो औलिया किराम है, औलिया है तो सुन लो, औलिया कौन है, वली कौन है। तिल का पारा, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी के सेकंड लास्ट आयत है ये, जैसे मैं हवाला दे रहा हूं। अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनस ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वली है ईमान वालों का, अल्लाह वली है, अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। कौन से ईमान वालों का? कौन से ईमान वालों का? आगे ईमान वाला बताया जा रहा है, वो कौन से होंगे? युखरिजुहुम मिनस ज़ुलुमाति इलन नूर, जो निकाल कर लाकर ये इखराज करते हैं जुल्मात से नूर की तरफ। जो लोग लाते हैं, जो लोग लाए, अब ऐसे लो, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो, जो लोग लाए, क्या वो अल्लाह के वली है या नहीं? जो लोग लाए, क्या वो अल्लाह के वली है या नहीं? अगर वो अल्लाह के वली है तो जनाब आज इस महफिल में मैं सबको वली बनने का उसूल लेके जा रहा हूँ, वली बनने का कानून लेके जा रहा हूँ। ये वली बनने का प्रिंसिपल है, ये वली बनने का तरीका है, मैं ये लेके जा रहा हूँ। जो अल्लाह का वली बनना चाहता हो वो अल्लाह को अपना वली बना ले, और अल्लाह वली उसका बनता है जो अल्लाह के बंदों को जुल्मात से निकाल के, अंधेरे से निकाल के, गुमराही से निकाल के, कुफ्र से निकाल के इस्लाम की तरफ लाता है। जो ये काम करता है अल्लाह उसका वली है, और जो जिसका अल्लाह वली बन जाए वो अल्लाह का। मैं अपने पास से बात नहीं कह रहा हूँ, इतनी मैंने बात की, हर बात की मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। अल्लाह का वली कौन बनना चाहते हो? मैं तो चाहूंगा कि सब अल्लाह के वली बने। आज ओ सुनो, ऐसे वली नहीं, छोड़ो वली, इसी आगे बात करूंगा। कहते हैं कि दुनिया के सारे वली मिल जाए, एक गौस के मकाम को नहीं पहुंच सकते। अब वली बहुत छोटी हो गई, अब मैं बहुत आगे बात कर रहा हूँ, बहुत आगे की हवाला दूंगा। दुनिया के तमाम वली मिल जाए तो एक गौस के मकाम को नहीं पा सकते, और गौस जैसे हजारों गौस आ जाए तो एक तबे ताबाई के मकाम को नहीं पा सकते, और सारे तबे ताबाई मिलके एक ताबाई के मकाम को नहीं पा सकते, और सारे ताबई मिलकर किसी एक सहाबी के मकाम को नहीं पा सकते, और बाकी के तमाम सहाबा मिलकर साबिक़ुल अव्वलून की बराबरी करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अल्लाह ने लगा दी सूरह हदीद आयत नंबर 10 के अंदर। सूरह हदीद आयत नंबर 10 में अल्लाह लोग लगाई कि जो फतह से पहले जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और खर्च किया है, और जो फतह के बाद वाले हैं वो बराबर नहीं हो सकते। फतह से मुराद 6 हिजरी है, जब सूरह फतह नाज़िल होती है, सुलह हुदैबिया। जी बात समझ में आई? तो बाद वाले सहाबी पहले वाले सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। अब और सुनिएगा, आका फरमाते हैं उन पहले वाले सहाबियों से, उन पहले वाले सहाबियों से मेरे आका फरमा रहे हैं, क्या फरमाते हैं कि एक वक्त वो आएगा जिसके बारे में कुरान में जिक्र है, साबिकुल आखिरून। वो पहले वाले कौन है? वो साबिकुल अव्वलून जो डिक्लेयर हो गए।
कुरान में डिक्लेयर होते हैं साबिकुल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। साबिकुल तो वो है पहले वाले जो मुहाजिर में से भी है और अंसार में से भी है, लेकिन एक तबका वो होगा जो साबिकुल आखिरून। साबिकुल आखिरून उसके बारे में कहा गया है क्या है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अव्वल में बहुत सारे होंगे सहाबा है, वो कलीलुम मिनल आखिरीन, आखिरीन में भी होंगे अगर थोड़े होंगे। और आका ने फरमाया वो लोग होंगे अगर तुम्हारे अमल का 10वां हिस्सा भी अमल कर जाए तो अजर में तुमसे बढ़ जाएंगे। इसको कह रहे हैं उनसे, वो साबिकुन अव्वलून सहाबी हैं जिनके अल्लाह तारीफ कुरान में कर रहा है। मेरे आका फरमा रहे हैं कि अजर में तुमसे बढ़ जाएगा। मतलब नहीं, मतलब उन्हीं के मतलब देगा भाई, मतलब नहीं बोल सकते। अजर में जो बदला दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से वो उनसे ज्यादा दिया जाएगा। पूछा किसी ने, या रसूल अल्लाह हम तो आपके साथ हैं, सब तो कुर्बानी पेश कर रहे हैं। कहा हाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ, कुरान तुम्हारे सामने नाजिल होता है, मगर उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, बस उन्होंने मेरा कुरान पढ़ा। तो जी साबिकुल आखिरून में शामिल होना चाहते हैं, हर शख्स मेहदी बने। और मेहदी बनने के लिए जरूरी है कि खुद कुरान समझे, पहले हर शख्स खुद कुरान समझे, खुद समझे। और जितना कुरान खुद समझे, जितना दीन खुद जाने, उतना दीन अपने बिरादराने वतन जो हमारे भाई लोग और रह रहे हैं, दीगर कौम के लोग, उन तक वो जानकारी जो आपके पास है, जिसका हुक्म है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो दूसरों तक खा एक ही आयत हो। और आपके लिए हुक्म है, एक हुक्म अल्लाह अपने महबूब को दे रहा है, या रसूल बल्लिग मा उनजिला मिन रब्बिक, ए रसूल पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया है। जी बात समझ आ रही है? तो करना क्या है, आज ये इसको मार्फत कॉन्फ्रेंस, जब तक आपका में इश्क नहीं जागेगा तब तक आप नहीं करोगे। करता वही है, इसके इश्क की आग भड़क रही हो, इश्क की आग भड़कती है तो पहाड़ों से दूध की नहर निकल कर आ सकती है। और जब इश्क ना होना तो भाई गेट बंद करने जाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये इश्क है, इश्क जगाना पड़ेगा। किससे जगाओगे इश्क? अपने पीरों मुर्शिद से, आले रसूल से, अहले बैत से, रसूल अल्लाह से, अल्लाह से। जब इश्क हो जाएगा सब काम करना आसान हो जाता है। और जब इश्क नहीं होता ना कुछ नहीं होता। आप देखते हो अल्लाह रहमान और रहीम है, हमें हर काम के लिए बताया गया कुछ भी करो तो यूं कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें हर काम के लिए ये सबक दिया गया कि आप कोई सा भी काम करो तो पहले ये कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? आखिर वजह क्या है पता तो करें कि हमें बार बार हुक्म क्यों दिया जा रहा है। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि हम कहें नाम से अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, ये बड़ा मेहरबान है, रहमत करने वाला है। जो वो मेहरबान है, रहम करने वाला है, कौन है मेहरबान, वो या मैं? अरे मुझसे कहलवाया जा रहा है, सबक मुझे दिया जा रहा है। अरे तुझे रहमान और रहीम बनना है। और रहमान का मादा रहम है। सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, मैं बड़ी अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ। रहम का मादा, रहमान का मादा क्या है? रहमान और रहीम का मादा है रूट वर्ड। रूट वर्ड मादा क्या है? रे है मीम, रहम। और रहम किसे कहते हैं? रहम माँ के और जिसके उस हिस्से को कहा जाता है जिस हिस्से में बच्चा पलता है। सुन रहे हो? वो उस रहम की वजह से माँ के अंदर इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपने बच्चे के लिए बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद सारी रात गीले में सो जाती है। वो माँ वो होती है तो माँ के हाथ जल जाते हैं तवे पे रोटी सेकने के लिए, लेकिन मेरे बेटे को रोटी सीखी भी अच्छी लगती है, इसलिए मैं सेक के ही दूंगी, तवे पे सेक के दूंगी, क्या मेरी उंगली जल जाए परवाह नहीं करती।
गर्म पानी खोलता हूँ पैर पे गिर जाता है, माँ अब उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन बेटे के नहाने के लिए गर्म पानी लेके जाती है। ये जज्बा कहाँ से पैदा होता है उस माँ के अंदर? उस माँ के अंदर ये जज्बा उस मोहब्बत से होता है, उस जज्बे से होता है जो अल्लाह ने उसके अंदर रहम रखा है। क्या आपके अंदर भी रहम है? आपको अपने अंदर रहम पैदा करना होगा, तब आप एक कौम पैदा करोगे। माँ एक बच्चा पैदा करती है और मोमिन एक कौम पैदा करता है। मोमिन अब माँ नहीं हो, आप मोमिन हो। और मोमिन एक बच्चा पैदा नहीं करता, कौम पैदा करता, कौम। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत कवाली सुनिए ख्वाहिश साहब के नाम पे, लेकिन नब्बे लाख मुसलमान कर दिए। ख्वाहिश साहब का मोमिन नहीं थे क्या? भाई क्या थे? मोमिन कौम पैदा करता है, कौम। आपको तो कौम पैदा करना है। कितने लोग बैठे हुए हैं, हम जितने लोग हैं, अगर इसमें से आधे लोगों को भी अल्लाह कबूल कर ले। मैं एक बात मिसाल कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैं दुआ ये है कि अल्लाह इन सबको कबूल कर ले। इनके अलावा जहाँ तक आवाज पहुँच रही है मेरी, वहाँ तक अल्लाह सबको कबूल कर ले अपनी दिन की खिदमत के लिए। अगर इनमें से आधे लोग कबूल कर ले तो मैं समझता हूँ कि ये 2 साल में बेड़ा पार हो जाएगा, हमें तब्दील होने की नौबत नहीं जाएगी। कौन ऐसे करना पड़ेगा। अल्लाह ने पिछले कौमों का हवाला दिया है, पिछले कौमों के अजाब का तज़किरा किया है, लेकिन अल्लाह ने उस अजाब से बचाया है लोगों को। किन लोगों को बचाया? क्या इबादत करने वालों को? नहीं बचाया। तहज्जुद गुज़ार को बचाया? नहीं बचाया। फिर किसे बचाया? सजदा करने वालों को? नहीं बचाया। अल्लाह ने अपने नबियों के साथ देने वालों को बचाया। नबियों का साथ देने वालों को बचाया और किसी को नहीं बचाया। चाहे नबी के घर गई हुए, नबी की बीवी हुई, चाहे नबी का बेटा हुआ, उसको भी नहीं बचाया। जिस कौम पर अजाब आया, मसलन लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, उनकी बीवी ने लूत अलैहिस्सलाम का साथ ना दिया, उसकी हमदर्दी उस कौम के बारे में जिस पर अजाब नाज़िल हुआ, तो उसी में हो गई, खत्म। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाप की बात ना मानी, अजाब आया, वो भी गर्क हो गया। देखिए अल्लाह ने कुछ लोगों को बचाया, जैसे कौम पे अजाब नाज़िल किया, दूसरी कौम नाज़िल थी, अल्लाह ने बचाना था तो बचा दिया। कुरान में तज़किरा मौजूद है, सूरह कहफ पढ़ के देखिए। असहाब कहफ कौन लोग? चंद नौजवान थे और साथ में एक कुत्ता उन्हें बचा लिया। बचाया नहीं बचाया? कुरान में मौजूद है वाक़या भाई। तो जो लोग अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का दीन, अल्लाह का पैगाम अल्लाह की तरफ पहुंचाने का बीड़ा उठाते हैं, अल्लाह सिर्फ उन्हें बचाता है। इसीलिए कहा जाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली है उन्हें ना कोई खौफ होता है, उन्हें ना कोई गम होता है। देखिए वली तो हो, जरा सी बात पे झूठ बोल दिया। हमारा हाल तो ये है, कभी सच कभी झूठ, कभी झूठ कभी सच। ऐसे वली हो गए क्या? जरा सी किसी की तारीफ सुनने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए दूसरे की बुराई करने बैठ गए। अरे वो ये कह रहा था, उसकी बात ये हो रही थी, हो रही थी। क्या मतलब है भाई? बच्चों टाइम बचाओ अपना, टाइम बड़ा कीमती है। आपके पास 2 साल है बस, एक एक लम्हा कीमती है। आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। ये आप आए हो जश्न सरकारी में मिली, इसको मार्फत कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्फ्रेंस का फैसला ये होगा कि यहाँ बैठा हुआ हर शख्स ये अहद करके उठे कि मैं आज से कुरान समझूंगा और अल्लाह के उन बंदों तक पहुंचाऊंगा जिन तक नहीं पहुंचा है। अगर ये होगा तो जश्न सरकार भी कामयाब होगा। वरना जलसे तो यूं होते हैं, इतने होते हैं, ये तो कोई भीड़ नहीं है। हमारे यहाँ नेता शराब के बोतलों के चक्कर में
हजारों की भीड़ इकट्ठे कर लेते हैं, तकरीर होती है, नारे लगते हैं, झूमते झामते लोग चले जाते हैं, वो कुछ नहीं है। कामयाबी कहाँ है? और मैं बिल्कुल आज के हालात पे बोल रहा हूँ, एकदम नकद आज के हालात पे, नकद हालात पे बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया का माहौल देखिए कि ये बताइए कि आज हम बहैसियत मुसलमान दुनिया में कहाँ खड़े हैं, कौन से पायदान पे हैं? हमारा कोई स्टेटस है क्या दुनिया में? हमारा स्टेटस है? हाँ स्टेटस है कि जी क्या है, वो इतनी बड़ी वहाँ के बादशाह, वहाँ का शहजादा, लेकिन वो नापाक यहूदी के जूते उतार रहा था, है ना? बाबा जूते उतारने होगा। वो मुकद्दस सरजमीन जिसपे ऐलान किया गया था कि आज के बाद से कोई गैर ईमान वाला यहाँ दाखिल ना हो, वहाँ नाच गाने की महफिलें करवाई जा रही है, वहाँ जुए के अड्डे खुलवाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो बीच जो था सी बीच जो है वो खोल दिए गए उनके लिए। क्या है भैया, सारे फौज और वाहियत काम वहाँ हो रहे हैं। अरे एक काम तो बाद में हो रहे हैं, हमें तो नागवारी पहले से थी, वो कब से थी, जब से ये नाम सऊदिया हुआ था। भला ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? सारा दुनिया भर के मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? कहते हैं कि हम सरकार के दीवाने, हम आशिक रसूल। अरे कौन आशिक रसूल बोलते हो सब? अगर आशिक रसूल होते तो आपको एतराज होता सऊदी के नाम पे कि मेरे आका का मुल्क और नाम एक डाकू का, सऊदी एक डाकू था। आपने डाकू के नाम पे मुल्क बना दिया, उसने उस मुल्क का नाम डाकू के नाम पे रख दिया और आपने कबूल कर लिया। आप कहाँ का आशिक रसूल रह गए भाई? झूठ बोलते हो, सब झूठे हो। दुम उठा के देखिए तो ये जो आशिक रसूल का जो ऐलान करने वाले लोग निकलते हैं निकले, जनाब ये उन यहूदियों के गुलाम निकले। ये वो कहकर बोल रहा हूँ, कहो तो नाम दे दूं, मुझे कोई खतरा नहीं, कोई बुरा माने है। एक शख्सियत है पाकिस्तान में, वो बड़े आशिक रसूल के दीवाने थे। पता ये चला कि उनके तो अंदर खाने बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही है। मैं ऐसे नहीं बोलूं, एविडेंस है मेरे पास, हाँ सबूत है मेरे पास, दलील है, पेश कर सकता हूं। ये हाल है, कौम को नात पढ़ाने घुमा दिया गया। आपको नात पढ़ के झूमते रहो, बाकी तो प्राइमल अपना है। ये हाल है, कब होश, कब समझोगे, कब समझोगे? अब नहीं तो फिर कब? अब नहीं तो कब? अगर अभी समझ गए तो ठीक, और अगर नहीं समझे तो बनी इस्राइल का वाक़या पढ़ के देख लेना कुरान में। जब अल्लाह ने बनी इस्राइल से कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम से कहो कि शहर में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारे लिए मसखर कर दिया हमने। उस कौम के लोगों ने कहा ये तो बहुत तंदुरुस्त लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं, जब तक ये यहाँ रहेंगे बस्ती में हम नहीं आ सकते। उन्होंने कहना नहीं माना, नहीं गए, कदम नहीं उठाया, तो अल्लाह ने उन्हें 40 साल के लिए सीना के मैदान में घुमा दिया। वादी सीना में 40 साल भटकी है वो कौम बनी इस्राइल, एक हुक्म ना माना। हमारी भी मिसालें हैं। अब ये बताइए हम कितने साल भटकेंगे? अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है? अगर पहुंचाना है तो बस हो गया। हम जिन बुजुर्गों से निस्बत करते हैं, हम औलिया इज़ाम का मानने वाले हैं, हम औलिया इज़ाम के दामन से वाबस्ता हैं, हम किसी भी सिलसिले को हों। और सुनिएगा एक मिसाल दूंगा आपको, ये पीला कपड़ा, ये पीला कपड़ा सरकार आलम पनाह वारिस पाक अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिश दौर में थे, ज्यादा पुराने नहीं है, ब्रिटिश दौर के। ब्रिटिश ने जब एक वो बनाया कानून फूल डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने क्या किया कि इस कानून को के काट ऐसे हो कर सकते हैं हम,
अवामी सतह से, जमीनी सतह पे उन्होंने ये किया कि अपने मुरीदीन को कहा कि आओ देखो मैं आज से एहराम पहनता हूँ। क्या करता हूँ? मैं एहराम पहनता हूँ, आप सब लोग एहराम पहनो। वो एहराम के नाम पे उन्होंने पीले रंग का एहराम पहना, सफेद नहीं पहना। जबकि एहराम जो हज में पहना जाता है वो सफेद होता है, लेकिन उन्होंने पीला एहराम पहना खुद ने भी और अपने मुरीदीन को पहना दिया। तो बस हो गया काम। अब आपका काम ये है कि आप बस्ती बस्ती जाओ, गांव गांव जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, करिया करिया घूमिए, उस सब जगह एक अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत इसका बयान करते रहिए और जाइए। और पैरों में जूते नहीं पहनना, अगर पहनने पड़े तो फड़ाउन पहन लेना। क्यों? ताकि जिस कौम के पास आप जा रहे हो वो कौम आपको देख के अपना साधु समझे, अपना सन्यासी समझे। ये वो हिकमत हम देखी। और एक बात मैं बात भी करूंगा, मैं एक चलते बात में सलाम कर रहा हूँ, मालूम आप लोगों को नींद आ रही है, मेरी बात तकमील तक पहुंच गई है। मैं फिर मौलवी के तबके की बुराई करूंगा और फिर उसके बाद बात सलाम करूंगा। मौलवी तबके ने इस कौम को, उम्मत मुस्लिमा को इतना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी कोई हद नहीं। कुरान हमारे पास था तो हमें कायनात की तस्वीर कर लेनी थी अब तक 1000 साल में। अब तक सूरज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए था। अभी मंगल ग्रह के चक्कर लगा के आ रहे हैं, फूट खींच के आ रहे हैं मसले, जबकि अब तक हमें सूरज को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। मौसम का मिजाज हमारे हाथ में होना चाहिए था। क्यों नहीं कर पाए? अल्लाह तो कह रहा है कुरान मजीद में, यही कह रहा है कि हमने ये कायनात तुम्हारी तस्वीर कर दी, तस्वीर कर दी, तस्वीर का मतलब मुस्तक़बिल कर दी, तुम जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगी। कुरान समझ के उठो तो सही, ये कायनात आपके लिए मुसख्खर है। और यही वजह है कि जिस कुरान नाज़िल हुआ 300 साल तक जो मॉडर्न साइंस है आज का, किसी भी फील्ड का, चाहे मेडिकल फील्ड का हो, चाहे वो बॉटनी फील्ड का हो, चाहे वो मैकेनिकल फील्ड का हो, साइंस, ये सारे के सारे साइंस मुसलमान ही क्यों थे? और उस जमाने में उससे पहले क्यों नहीं थे? बड़ा अजीब सवाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान नाज़िल होने के बाद 300 साल तक, 300 हिजरी तक तमाम साइंसदान मुसलमान, हिस्ट्री पढ़ो मालूम हो जाएगा। उसके बाद में जब मौलवी के हाथ में इक़्तिदार आ गया तो साइंस मुसलमान मिले तो यहूदी ईसाई बनने लगे। ये हुआ। इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है, समझ रहे हो? कोई पापाइयत नहीं है, कोई ब्राह्मणिज्म नहीं है कि पंडित की बबूती है मंदिर में बैठना, कोई नहीं। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि मेरे घर में किसी का खुदा न खास्ता किसी की मैयत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उसके जनाजे नमाज मैं खुद ही पढ़ाऊं। हर बात में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी का निकाह खुद ही पढ़ाए। कहाँ हो? हर किसी कौन सा मौलवी, कौन सा मौलाना, निकाह पढ़ने मौलाना है, कौन सा मौलाना भाई? तुम क्या हो गए? इस्लाम में कोई मौलाना का निजाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ हो? हाँ, अभी बात करें भाई तो मुर्गी सिफा करने के लिए मुर्गी साहब को बुलाया जाता है कि मुर्गी सिफा कर दो, ताकि वो कहे हो उसके मनी मुर्गी पहले मैं यहाँ भेज। उन्होंने आपको जाहिल रखा इसलिए है ताकि उनका हिस्सा उन्हें मिलता रहे। आप क्या समझिए? आपके कमजोर होने से, आपके अनपढ़ होने से, आपके गरीब होने से, आपका पिछड़ा होने से उनका फायदा है। आप उनका फायदा ना देखिए, आप अपना फायदा देखिए, अपने बच्चों का फायदा देखिए, अपनी नस्ल का फायदा देखिए, अपनी नस्ल संभालो। छोड़ दो पापाइयत को, ये पापाइयत है। और हाँ, क्या कहा जाता है? मौलाना। अजमत मौलाना हम ऐलान कर दे मौला अली मिर्चें लग जाती हैं, आग लगती है मौला अली कहने से। हम कहते हैं मौला हसन, मौला हुसैन, ओए होए शिर्क हो गया। अच्छा, ये शिर्क हो गया। अबे इस तरह के नापाक इंसान, तुझे ये नहीं पता इस तरह की सुन्नतें कितनी और फर्ज कितने हैं? बड़ा फेरा मुफ्ती, तू अपने आप को मौलाना क्यों करवा रहा है? मौलाना, मौला
अना, दो लफ्ज हैं, मौला अना, यानी अना मानी हमारे, हमारे मौला। तू अपने आप को कह रहा है हमारे मौला और मैंने उन्हें मौला कह दिया, तेरे मिर्ची लग गई। इसी से मालूम होता है कि ये जालिम है, ये गद्दार है, दुश्मन है, ये दिन का दुश्मन है, ये मुनाफिकीन है। इनसे बचो। इन्होंने हमें बात कर दिया, मस्जिदों में बोर्ड लगा दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं कि ये मस्जिद फला मसलक की है, मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद अहमद रज़ा, मसलक अहमद रज़ा। ये क्या मतलब भाई? ये अहले हदीस कहां से आ गए? क्या हदीस वालों का दीन, ईमान, कुरान, अल्लाह, नबी कोई अलग अलग है या आला हज़रत वाला कोई और है? ये सब बकवास है। कोई झगड़ों को और जो कहते हैं कि ये कुफ्र, वो कुफ्र, और आगे सुनिए मजीद आगे बढ़ के बोलते हैं जो उसको कुफ्र, उसको काफिर न माने, फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, और जो उनको काफिर न माने वो भी काफिर। ये फतवे पढ़े, हमने पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े होंगे जनाब। ये फतवा आया कुछ हमने सुना क्या? जो वो ये फला काफिर था, फला काफिर था, फला काफिर था, और जो उसको काफिर ना माने वो भी काफिर। तो मालूम ये हुआ, अब हमारे समझ में बात आ गई, अब हमने सुकून से बैठ के समझा, हम जज्बात नहीं हुए, हम थोड़ा पढ़ लिख लिए तो हमारी समझ में ये आई कि जिस किसी दुकान में जो सामान होता है वही दूसरों को देता है। आप सब्जी वाले की दुकान पर जाकर कपड़ा नहीं खरीद सकते, उसके यहाँ से तो सब्जी ही मिलेगी। तो जिसके पास कुफ्र की दुकान हो उसको काफिर ही तो बनाएगा, मोमिन थोड़ी बनाएगा। इसीलिए कुफ्र का फतवा उनके यहाँ से। और जब तकलीफ हुई थी, मैंने क्या कहा था, 150 से ज्यादा फतवे मुझ में लगे हुए हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ, अभी तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो एक के लिए मैंने इजाजत मांगी थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, बगैर नाम की बात की है। और मेरा मोहब्बत का रवैया तो ये है कि मैंने मदीने में तकरीर की थी, किसी के सवाल का जवाब दिया था बगैर नाम लिए, पूरी तकरीर की मैंने, आज भी रिकॉर्ड है। कुछ लोगों ने फेसबुक पर डाल रखी है, कुछ ने अपने पास रखी है, मैंने नाम नहीं लिया था किसी का, बात हक कही और कुरान के हवाले से बात करी। समझदार के लिए इशारा काफी। कौन है, क्या है, ये कौन लोग हैं जो हमें बांट रहे हैं? इनसे बचो, खुद बचिए, अपने बच्चों को बचाएं। सुनिए, आज मैं बता दूं, एक नाम बोल के जा रहा हूं, मेरी बात तकमील तक पहुंच गई। हम मिल्लत इब्राहिमी पर है, दीन अल्लाह का है, अब दीनुल्लाह, दीन अल्लाह का। दीन किसका? मैंने कह रहा, कुरान नहीं कह रहा, नबी ने कहा, दीन अल्लाह का, मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। हमारा सिर्फ एक नाम है, वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन। क्या चीज? वो सम्माकुमुल, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरब मौला अली का है, न मजहब न मसलक है, न मजहब न मसलक। जो मजहब और मसलक की बात करें उसको उठा के बात फेंक दो, तेरा हमारे यहाँ कोई काम नहीं। हम मजहब वाले नहीं है, मसलक वाले नहीं है, हम कुरान और अहले बैत वाले हैं। और जो कुरान और अहले बैत वाला होगा उसके यहाँ मजहब नहीं होगा, मसलक नहीं होगा। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो हमने कहा है, जो मेरे कहने में जो गलत बात मेरी ज़बान से निकली हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ फरमाए, और गलत बात कहने और सुनने से जो गुनाह हुए, सजद हुए हमसे, ए मौला करीम वो माफ फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन के काम के लिए कबूल फरमा ले सबको, हम सबको अल्लाह दीन के काम के लिए, हम सबको अपने दीन का दाई बना ले, हम सबको अपना सिपाही बना ले, हम सबको अपने महबूब का शहदाई बना ले।
हम सबको ए अल्लाह हम सबको लोगों की हिदायत का जरिया बना। ए अल्लाह हम बिस्तर की मौत नहीं मरना चाहते, हम छिसक कर नहीं मरना चाहते, हमें बिस्तर की मौत नहीं चाहिए, छिसक के नहीं मरना हमें। ए अल्लाह हम तो तेरे रास्ते में तेरा दीन तेरे बंदों तक पहुंचाते हुए दुनिया से जाना चाहते हैं। ये हमारी दुआ है। अल्लाह हमारे दुआओं को महज अपने लुत्फ़ करम से और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत खूब, बहुत बेहतर गुफ्तगू। अभी आप बहुत पुरमाना पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे जनाबे कलंदर साहब क़िबला मग़ज़िल्लहुल आली से। इनके बाद अब प्रोग्राम का कुछ माहौल हम लोग बदलते हैं और कुछ कलाम, बेहतरीन कलाम सुन लेते हैं, फिर कुछ और हज़रात हैं जो अपनी बातें बयान करेंगे। आप लोग जमे रहिएगा, चाय का एक दौर और चलेगा थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल हिम्मत से बैठिएगा, है ना। तो जब कलंदर साहब की बात आप समाअत फरमा रहे थे तो कुछ बात समझ में आ रही होगी और ये भी लग रहा होगा कि आज का जलसा दूसरे जलसों से बहुत ही मुख्तलिफ है। आज का जो जलसा है दूसरे जलसों से यकीनन मुख्तलिफ है, इसलिए कि यहाँ की जो फिक्र है, यहाँ की जो सोच है और जो हम तो हैरत हो रही थी कि पहली बार मैंने देखा कि इनकी लंबी तकरीर घंटे डेढ़ घंटे की आप लोग जो है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी बातों को समझने की कोशिश भी कर रहे थे और इनकी बातें थी भी काबिल जिक्र और काबिल गौर थी। और यकीनन इन चीज़ों को जब हम ऑनलाइन करेंगे तो बहुत से लोगों को इससे फर्क पड़ेगा और बहुत से लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा और शायद एक बदलाव आ सके, एक बेहतरीन बदलाव पैदा होगा, लोगों के अंदर एक सोच पैदा होगी और ये सोचना और ये समझना उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि मेहदी कैसे हम लोग बनेंगे और मेहदी का रास्ता कैसे हमवार हो रहा है और मजहब क्या है। तो मजहब के बाद से ये शेर इकबाल का रहमतुल्लाह अलैह का याद आता है कि मजहब है जिसका नाम वो है एक जुनू खाम, मजहब है जिसका नाम वो है एक जुनू खाम, है जिससे आदमी के तखय्युल को इंताश, है जिससे आदमी के तखय्युल को इर्ताश। मतलब इन्होंने जो वजाहत फरमाई उसको दो लाइन में हमने कहा कि मजहब और ये गोल मोल चक्कर में पढ़ने से बेहतर है कि हम क्या करें, सच्चे इस्लाम को समझें और खुद से स्टडी करें इस्लाम का और वैसे लोगों के पास बैठें और वैसे लोगों की तशरीहात और उनकी किताबें पढ़ें जिनसे हम सही मानों में इस्लाम की हकीकतों को समझें। ये पैगाम है मरकज़ अफजलिया के जानिब से और इस पैगाम को बहुत ही वज़ाहत के साथ जनाब कलंदर साहब क़िबला मग़ज़िल्लहुल आली पेश कर रहे थे। हम इनके बहुत ही मशकूर और ममनून हैं और इनके बयान के बाद वो शेर भी याद आ रहा ज़हन में, क्योंकि वक्त का किल्लत दामिनगीर वाला मसला आता है कि भाई हम क्या कहें, लेकिन कहना पड़ता है कि कलंदर जो होता है कलंदर होता है। तो ये दरबार भी कलंदरों का है, दरबार भी मस्तों का है और मस्तों की बात मस्त ही करता है तो पूरी बात होती है। मस्तों की बात मस्त ही करता है और मस्तों के जरिए से मस्त अपना काम करवा लेता है, मस्त से अपना काम करवा लेता है। और आज हम इसके भी कायल हो गए कि दादा मीम हिंदी अपना काम किस किस से करवा रहे हैं। दादा मीम हिंदी अपना काम, अपने मिशन को किन किन लोगों से आगे बढ़ा रहे हैं। बस हम लोग तो सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पैगामात और उनके ख्यालात ऐसे ऐसे लोग चुन चुन करके आ रहे हैं और बयान कर रहे हैं और दुनिया में लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उम्मीद है कि ये बात आप भी समझ रहे होंगे, ये बात आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो कलंदर की बात कुछ और है। कलंदर संगमरमर के दीवारों में नहीं रहता, कलंदर संगमरमर के दीवारों में नहीं मिलता। ये असली घी है बनियों के दुकानों पर नहीं मिलता, ये असली घी है बनियों के दुकानों पर नहीं मिलता। अब परिंदे आखरस ऊंचाई से जमीन पर लौट आते हैं, परिंदे शाम में आखिर आसमां से जमीन पर लौट आते हैं। क्यों लौट आते हैं? मजा जो खाक में है वो आसमानों में नहीं मिलता, मजा जो है जमीन में आसमानों में नहीं मिलता। तो ये शेर उम्मीद है कि आप तक पहुंचा और आपने
इनके हवालाजात को और इनके तहकीकात को अपना मुशाहिदा फरमाया। सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि चूंकि हम लोगों का एक इंटरेस्ट भी है रिसर्च, मरकज़ अफजलिया रिसर्च, रियलिटी एंड रिसर्च। तो जब कोई रियलिटी और रिसर्च की बात करता है तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन हम मरकज़ अफजलिया में बैठे हुए हैं।